नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। मैं हूं अजय। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाने की हर कोशिश में जुटा हुआ है। मसूद अजहर और उसके संगठन जैश ए मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकी घोषित करे, इसके लिए भारत एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहा है। बिना कोई सवाल किए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यहां तक कि चीन जैसे देश इसमें भारत के साथ हैं। लेकिन अफसोस कि देश के भीतर ही कुछ लोग इस मुहिम को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। हमारे सियासी दल ही भारत की मुहिम की हवा निकाल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के महासचिव और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ट्वीट पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए उन्होंने ट्विटर में क्या लिखा है कि पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं 300 आतंकी मारे गए, भाजपा अध्यक्ष कहते हैं 250 मारे हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 400 मारे गए, आपके मंत्री एसएस अहलूवालिया कहते हैं एक भी नहीं मरा। आप इस विषय में मौन हैं। देश जानना चाहता है कि क्या सच है। ये इस तरह के कई ट्वीट्स हैं जो दिग्विजय सिंह ने किए हैं और कांग्रेस के कई नेता। अभी कुछ देर पहले सिद्धू साहब, उनका पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का के लिए प्यार उमड़ता रहता है, ये भी हमने हाल के दिनों में देखा है बार बार। उन्होंने भी यही अभी किया है ट्वीट। तमाम बड़े नेता जो हैं, चाहे वो चिदम्बरम साहब हो, कपिल सिब्बल हो, सबके सब इसी तरह की बात कर रहे हैं। दरअसल जिस एयर स्ट्राइक को पूरी दुनिया ने माना, जिस सर्जिकल स्ट्राइक की तस्दीक खुद सेना ने बार बार आकर की, दो टूक कह दिया सेना ने, वायुसेना के अध्यक्ष ने कि हम स्ट्राइक करते हैं, लाशें नहीं गिनते, उस पर कांग्रेस के नेता क्यों बार बार सवाल उठा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को झुठलाने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने भी की थी, लेकिन अब खुद हमारे नेता पाकिस्तान की हां में हां मिलाते नजर आ रहे हैं। सवाल है कि क्या सियासत के चक्कर में दरअसल कुछ नेता देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की मुहिम को कमजोर कर रहे हैं, पाकिस्तान पर बड़े दबाव को कम कर रहे हैं। यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मैं करूंगा यह सवाल, पूछूंगा अपने मेहमानों से। मेरे साथ जुड़े हुए हैं तमाम दलों के नेता और डिफेंस एक्सपर्ट भी। लेकिन सबसे पहले सुनिए इस पर क्या दिग्विजय सिंह साहब ने कहा है और क्या सरकार ने जवाब दिया है। सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाणों के शहादत के साथ इतना क्रूड मजाक न करें, इसको कम से कम वो दुर्घटना न कहें, क्योंकि जो भी यहां कहा जा रहा है वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। रात में हिंदुस्तान के टीवियों का मैं अभिनंदन करूंगा, वो भी दिखाते हैं पाकिस्तान की टीवी पर क्या होता है। और यूट्यूब पर कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं की टिप्पणी, वहां हेडलाइन न्यूज है। उस दिन जो ऑल पार्टी मीटिंग किया था इन लोगों ने, जो प्रस्ताव पारित किया था, वो पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान टीवी पर हेडलाइन न्यूज था। आपको भारत की सेना पर विश्वास नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो। आपको भारत के एयरफोर्स पर विश्वास नहीं है, उसका प्रूफ दो। जी, साफ साफ अब जो सेना ने बार बार आकर कहा है कि हां हमने स्ट्राइक किया है, उस पर कांग्रेस को यकीन नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को यकीन नहीं है। तो एक प्रमाण भी सामने आया है, उसको भी जरा सुनिए जो भारत के गृह मंत्री ने सामने रखा है। इतने मारे बताओ, अरे हमसे क्या पूछते, ये मीडिया संविधान सिस्टम है भारत का माना जाना अथॉरिटी ने, यह मीडिया ने कहा है कि जब हमारा एयरफोर्स के जवान ने बम गिराए, उसके पहले 300 मोबाइल फोन थे और लोग मारे गए। ये मोहम्मद आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। ठीक से आवाज नहीं आ रही होगी शायद। मैं आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं गृह मंत्री, उसमें भारत की एक साइंटिफिक संस्था है, वैज्ञानिक संस्था है, उसने बताया है कि जिस वक्त हमारे
एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स ने हमला किया, उस वक्त उस कैंप के भीतर से जो मोबाइल के सिग्नल आ रहे थे उसकी काउंटिंग की गई है और उसकी तादाद 280 है। यानी कि 280 मोबाइल उस वक्त एक्टिव स्टेट में, चालू हालत में वहां मौजूद था और जैसे स्ट्राइक हुआ उसके बाद से उन मोबाइल के सिग्नल मिलने बंद हो गए। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि उस समय 280 मोबाइल रखने वाले लोग भी थे। अब 280 उनकी तादाद हो, उससे थोड़ा कम हो या उससे थोड़ा ज्यादा हो, इसके आसपास। और इसके जरिए राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जो जितने लोग मारे गए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह कहेंगे कि हमें लाश लेकर आओ, हमें गिनाओ। तो इसका क्या मतलब है? अजय वर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं पूछूंगा। मेरे साथ ओपी मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं, फरहत रईस खान पीएसपीएल के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल एनएस रावत साहब जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। अजय वर्मा जी, जो बात पाकिस्तान कह रहा था इस घटना के बाद से, जो बात पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें हो रही थी कि ये प्रोपेगेंडा है इंडिया का, न पुलवामा हुआ न स्ट्राइक हुआ, ये सब केवल चुनावी राजनीति है, वही बात अब आप लोग कर रहे हैं। जहां जी सारे दबाव की हवा निकालने में लगे हुए हैं, आप लोग लग गए हैं। जहां जी क्यों भाई, राजनीति करिए ना आप लोग, लेकिन देश की कीमत पर तो मत कीजिए। जहां साहब, इस सरकार का इलेक्शन एजेंडा जो इस वक्त लागू है, जब सारे मुद्दों पर सरकार फेल हो गई, पाकिस्तान में आतंकी संगठन खत्म हो, उस पर बैन लगे, ये इलेक्शन एजेंडा है क्या भारत? जब सरकार सारे मुद्दों पर फेल हो गई, रोजगार, महंगाई, काला धन, कश्मीर, हमारी सेना को मरने पर रोकने, दो बड़ी घटनाएं घर में घुस के पुलवामा और पुरी जैसी हो गई और उसकी गिनती पूरे एक दिन में जाके पूरी हुई कि 40 मरे थे, 42-45। तो पाकिस्तान में घुसकर अगर हमारी सेना ने कार्रवाई की तो वो आपको रास नहीं आ रही है? अंतरात्मा चीख उठी, लोग रो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। आपको रास नहीं आ रहा है क्या? मोदी साहब अगर कह सेना रहे ने कार्रवाई थे की तो कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे। चलिए साहब, हमने मान लिया, आपने कहा था कि आप एक के बदले 10 सिर लाएंगे, लेकिन कुंभ जब नहाते हैं तो संसार के 194 नहीं, इधर उधर की बात मत बताइए हमको। और सारे विदेशी अखबार जब कहते हैं देश कमजोर हो रहा है, देश की मुहिम कमजोर हो रही है, पूरी दुनिया साथ में है, कांग्रेस हम बिल्कुल साथ में है। हमें सेना के सरकार झूठ बोल रही है, सेना के ऊपर झूठ बोल रही है, सेना के ऊपर कोई आपत्ति न थी, सेना पर हमारा सलूट है, हमारा गर्व है, सेना के ऊपर हमारी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सेना पर हमको विश्वास नहीं है। पूरा विश्वास है, हमें सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। द गल्फ न्यूज, द गार्जियन, डेली टेलीग्राफ, वाशिंगटन पोस्ट, लंदन बेस्ड जेनी। हाँ, तो जब कांग्रेस ये कहेगी, कांग्रेस से सभी नेता ये कहेंगे, तब तो बाकी दुनिया तो कहेगी ना। रशिया, अब तक तो किसी को शक नहीं था। 18 बड़े संसार के अखबारों ने, पैनलों ने, चैनलों ने कहा है कि आखिर ये क्या है मोदी। अरे तो आप उसको झुठलाइए ना, आप कहिए ना कि नहीं हमारी सेना ने ये काम किया है, सेना हमारी कह रही है, मतलब सही, मतलब मुहर। धनोवा साहब ने कोई सवाल नहीं उठा सकता उस पर कि हम टारगेट हिट करते हैं। अब वो टारगेट हिट कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए लाश, वो लाश ला कर दे। ये भी कह दिया उन्होंने कि हम लाश नहीं चुनते वहां जाकर। कुछ इनके गोदी मीडिया के चैनल जो इनके हैं, कोई 250 गिनने लगा, कोई 300 और कोई 200। किसने कहा? कोई ये सारी बातें लोगों के कयास है। 90 सेकंड के बाद आप उस पर आप बताने लगेंगे कि नहीं कोई नहीं मारा गया। नोट आप मुझे के बाद आज तक नोट कांग्रेस की टीम जाएगी क्या? नहीं, कांग्रेस की टीम जाएगी बागकोट गिरने के लिए, आप सभी नेता जाएंगे वहां गिरने के लिए। को सेना पर कोई आपत्ति ना थी, ना है, ना होगी। नहीं, सरकार जो इलेक्शन के कह रही है, आप कह रहे हैं सरकार इलेक्शन कैसे जीता जाए, कैसे सरकार बने, केवल उसमें लग गई है और किसी में नहीं लग गई। नहीं, आपको ये डर लग रहा है कि कहीं इसके बदौलत सरकार ने बना ले, इसलिए इसका विरोध करो। हमारे नेता पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर लो, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर लो, इसकी ये पॉइंट स्कोर कर ले। ये इस चक्कर में आप देश के साथ खिलवाड़ में लगे। हमारे देश के कांग्रेस के ये सवाल मैं नहीं कह रहा, और नेताओं ने कह दिया कि हम चुनाव हारे हैं, जीते, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कह रहा कर्नल राजनीति नहीं करेंगे। अजय वर्मा जी, मैं डिफेंस एक्सपर्ट से पूछता हूं, हम जवानों की लाशों पर राजनीति, जवानों का जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर राजनीति नहीं करेंगे। सरकार को करनी है तो करे। सरकार तो 14 तारीख से ही लगातार इलेक्शन के मोड में, ठीक है, सारे बड़े नेता और प्रधानमंत्री। ठीक है अजय वर्मा जी, कर्नल एसएन रावत, इस वक्त अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पड़ा हुआ है जिसको अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रखा है कि मसूद अजहर पर लगाम लगाओ, उसको आतंकी संगठन घोषित करो, 10 दिन के भीतर उस पर तय होना है। उसके लिए भारत पूरी दुनिया में लॉबिंग कर रहा है, चीन को भी साथ लाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अगर हमारे देश के भीतर ही सवाल उठा दिए जा रहे हैं पूरी मुहिम पर, इसका क्या असर होगा? आप समझाएं हमें। उस पूरी मुहिम पर जो भारत पाकिस्तान के भीतर से आतंक के खात्मे के लिए लगा हुआ है, जिस मुहिम में, रावत साहब। अजय जी,
जहाँ तक रही संयुक्त राष्ट्र की बात या रही और देशों की बात, तो उनके पास उन्हें केवल तथ्य चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं और हम क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर प्रोपेगेंडा को देखें और अगर विचार विमर्श को देखें तो उसमें जो ये कथन आते हैं उनका असर जरूर पड़ता है। तो आज के दिन में अगर हमने वहां पे कोई आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है पाकिस्तान में घुसकर, जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ, तो उनका एक मनोबल टूटा हुआ है, चाहे वो आतंकवादी संगठन हो या पाकिस्तान की सेना हो। और उसके साथ साथ विश्व पटल में भारत ने अपना एक स्थान बनाया है उन चुनिंदा राष्ट्रों में, जो हमारी भूमि में अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसकी जो जड़ है उसके ऊपर हम एक अटैक करके अपने आप को बचाव करने की गतिविधि कर सकते हैं। तो इस समय में इस तरह की टिप्पणियां आना, मैं समझता हूं कि क्योंकि हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तकरीबन 2 महीने में, तो ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि हम इस तरह की टिप्पणियां पा रहे हैं। मगर जहां तक रही विश्व पटल में, विश्व पटल सबूत देखता है और उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि क्या हो रहा है। साफ तौर पे ये बड़ा सवाल है, और सेना अगर बार बार सामने आकर खुद कह रही है कि हमने ये कर दिखाया है, तो उस पर फिर अगर सवाल हम खुद उठाएंगे तो यही काम फिर पाकिस्तान कर रहा है, उसके हाँ में हाँ मिलता है, और इससे नुकसान किसका होगा? भारत की उस साख का जो हमने बनाया है, जो डर पैदा किया है पाकिस्तान के मन में। फरहत रईस खान, क्या आप भी इससे सहमत होंगे या आप भी कहेंगे कि नहीं, हमें लाशें लाकर दो, गिन के दिखाओ? धनोवा साहब कहते रहे कि हम लाशें नहीं गिनते हैं, हम टारगेट हिट करते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, पहले लाशें कहां हैं ये तो दिखाओ। नहीं अजय भाई, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको सियासत के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके से उनको फोटो लगा करके रैली कर रहे हैं, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। और एक चीज बता देना चाहता हूं, आपको याद होगा जब ये घटना घटी थी, आप लोग राजनीतिक दल हैं, पहले सियासत अजय जी पहले मेरी पूरी बात, पहले मुझे बोल लेने दीजिए पूरी तरीके से। मैं सियासत नहीं कर रहा हूं, आप पहले पूरी बात मेरी बोल लेने दीजिए। कीमत पर नहीं, सवाल ये है कौन कर रहा है, फोटो कौन लगा रहा है? अजय भाई पहले आप मेरी पूरी बात बोलने दीजिए। आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि हमने सेना को छूट दी है, इन्होंने सेना को कोई डायरेक्शन नहीं दिया था। तो ये सेना का खेल है, ये सेना ने किया है, इसको सलाम हम करते हैं, और ये सेना को मानने वाले लोग हैं। आपको याद होगा एक एप्पल का मैनेजर मारा गया था, उसको 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, और जो हमारा हिंदुस्तानी सैनिक मारा जा रहा है उसको 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हमारी सिविलियन गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं 1 करोड़ की जगह। देने का मतलब एप्पल का मैनेजर मारा जा रहा है, उसको 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और आप हमारा बिहार में का मुद्दा बन गया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपकी बात को भाई। राजनीति का क्यों नहीं मुद्दा? उनको 1 करोड़ रुपए देना चाहिए था। सैनिकों को भी कहा गया कि आप किसी भी हद तक भाई अगर पॉलिसी कैसी है, और ये पॉलिसी में नहीं है कि एप्पल का मैनेजर मारा जाता है, उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया जा रहा है, जो कह रही है सरकारी नौकरी मिल रही है, हमारा सेना का जवान झूठा शहीद हो रहा है, 25 लाख रुपए गिनती के दिए जा रहे हैं। अरे साहब, आप बीजेपी, लाशों की आप बात ना करिए, आप समाजवादी, आप उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने सब लड़िए, लेकिन देश की कीमत पर नहीं ना। आप ये बताइए, उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने कैसे मारा? दिन दहाड़े जाके घुस के मारा, पूरी दुनिया ने देखा। तो हम चाहते हैं कुछ इस तरीके के करें जिससे कि पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे। आपको सेना चीफ हमारे खिलाफ अगर अधिकारी आकर बार-बार बता रहे हैं, हमारे सेना के अधिकारी आकर बता गए, और हम फिर भी नहीं जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे? वायुसेना अध्यक्ष आकर बता गए कि हमने टारगेट हिट कर दिया है। तो नहीं, तो आपको एक का मतलब यकीन नहीं है। भाई तो फिर ये जो धनोवा साहब कह रहे हैं, जो वायुसेना अध्यक्ष कह रहे हैं, उस पर यकीन नहीं है। जो तीनों सेना के अधिकारी, जो वाइस एयर मार्शल कह रहे हैं, उस पर यकीन नहीं है। आपको चाहिए प्रमाण। नहीं, जो पाकिस्तान कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं। पार्टी के लोग क्यों कह रहे हैं? कोई कहता है 250 मारे हैं, कोई कहता है 300 मारे हैं, कोई कह रहा है 400 मारे हैं। अरे भाई कम से कम संख्या, भैया ये कयास लग रहे हैं। सवाल है, चलिए आप जवाब दीजिए ओपी मिश्रा साहब। तो कयास में एक ये मैसेज खराब नहीं जाएगा? ओपी मिश्रा जी, मीडिया ये क्या इस पूरी राजनीति की शुरुआत इस राजनीति से हो रही है जो आप लोग ने शुरू कर दिया है इस कामयाबी को लेकर? आपस में इस वजह से ये राजनीति यहां तक पहुंच गई है कि हम खिलवाड़ करने लग गए हैं अब देश के साथ, सुरक्षा के साथ। अजय जी, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, और मैं अपने
साथी पार्टियों की संवेदनहीनता इनकी कितनी है सेना के प्रति, वो आपके चैनल पे साफ दिखाई दे रहा है। कैसे लड़ रहे हैं और कैसे भारतीय सेना के किए गए काम को डिमीन करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग आपने बोल लिया ना, आपने बोल लिया ना, आपने अपनी भड़ास निकाली ना सेना पे। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सुनिए तो अब बात सुनिए, बोलने दीजिए। चुप थे वो फरत रईस से, बोलने दीजिए बारी बारी से सबके पास। जिस तरह से ये राजनीतिक पार्टियां सेना के शहादत पे, सैनिकों के शहादत पे रोटी सेकने का काम कर रही है, इसको चुनावी राजनीति से जो जोड़ रहे हैं, क्या बहुत ही शर्म की बात है। आप नहीं कर रहे हैं क्या? सुनिए, आपके सारे नेता अलग अलग ये दावे जो करते फिर रहे हैं कि हमने इतने मार गिराए, हमने उतने मार गिराए। अरे अजय जी सुनिए, शुरुआत तो वही कर रहे हैं ना। आप नहीं कह रहे ये कयास है, और अगर सेना ने मारा है और नहीं बिल्कुल, और ये कयास है, सबके अपने अपने कयास हैं, और कोई ऑथेंटिकेटिक संख्या, कोई संख्या गिन के नहीं आया है। और अगर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि संख्या वहां कितनी आई है, तो और वहां कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या इनके लोग जो जैसे मोहम्मद है, ये लोग जैसे मोहम्मद के प्रवक्ता है क्या कि हाँ हमने सेना को नहीं ये लोग तक जाने पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं आज। चुप, पाकिस्तान के तो आप भी ढोल लेकर निकल पड़ते हैं पिटने के लिए। हमने कहा है सेना क्यों ने किया है, श्रेय लेने की होड़ है। सेना, अजय जी किसको श्रेय लेने की? अरे नेतृत्व देखिए, किसी भी सेना के काम के लिए, सेना को आदेश देने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, जो भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाया है। और ठीक है, और भारत कोई पाकिस्तान यहां तक नहीं है कि सेना निर्णय लेता है और राजनीतिक दल वहां का पालन करते हैं। ये भारत है, यहां पे राजनीतिक दल और जो सत्ताधारी दल है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो निर्णय लेती है और सेना डिलीवर करता है। भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत का राजनीतिक नेतृत्व है, उसने निर्णय लिया है और सेना डिलीवर, और हमें गर्व है सेना पे अपने। हम बार बार कह रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं अपने सेना दिखा रहे हैं? और मिश्रा जी दिक्कत वहां से शुरू हो जाती है जब अलग अलग लोग अलग अलग संख्या बताने लगे, पूछे करते क्या विश्वसनीयता वहां से खत्म होने लगती है। देखिए क्या क्यों जरूरत है? कयास लगते हैं आम लोगों में लगते रहे, मैं कह रहा हूं लेकिन पार्टी और सत्ता में बैठे लोग तो न लगाए ना। आप संदेश देखिए, आप भारतीय सेना का संदेश देखिए, पूरे विश्व को क्या संदेश दिया है। हम तीसरा ऐसा देश है जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। हम एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे, लाल आंखें दिखाएंगे, पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देंगे, पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारेंगे। और जब ऐसा किया तो हम नहीं करने देंगे। अजय वर्मा जी, और आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि साहब हमने आतंकवादी मार गिराए हैं, आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं करने देंगे। ऑफिसर अगर मरता है, एक आर्मी का ऑफिसर है तो वो 50 आतंकवादियों के बराबर है। और हमारे 55 मर चुके हैं। रैली में पीछे फोटो लगा रहे हैं आप लोग, बहुत ही शर्मनाक बात है। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी करने वाले लोग हैं, और आज ये पुलवामा के अटैक को घटना बता रहे हैं। इनके दिग्विजय सिंह जो है सेना, इतना चीज बताइए, अजय वर्मा जी सेना मर रहे हैं कि शहीद हो रहे हैं? सेना को करने देना चाहिए। अजय वर्मा जी, एक शहीद सेना मर रहे हैं या शहीद हो रहे हैं? 450 हमारे शहीदों के सिर के बदले कब आएंगे? ये जवाब दीजिए। आप मुद्दों से भागते चले जाते हैं। आपने घटना कहा है, कब आएंगे? हमें नहीं चाहिए आतंकवादियों के। लेकिन जब मारा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। हमारे इन्होंने हमारे सैनिक मरे हैं। 14 तारीख के बाद से आप हिसाब मांग रहे थे। सैनिक मरते नहीं है, शहीद होते हैं। सर आप ही तो कह रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं कि हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं। 14 तारीख के बाद से ये लोग हिसाब मांग रहे थे कि कहां गया, आप क्यों नहीं बदला ले रहे हैं? कर्नल एसएन रावत, चलिए ठीक है, सुन लीजिए आप लोग। वही बातें तो उसमें रटी रटाई पिटी पिटाई बातें आप लोग बार बार करते रहते हैं, कुल मिलाकर के नहीं। सुनिए, एक गंभीर बात में मैं कर्नल रावत से एक गंभीर बात समझना चाहता हूं। कर्नल रावत, दरअसल अब आज जिस हम युग में जी रहे हैं, यहां की सारी बातें वहां देखी सुनी कही जाती है, पाकिस्तान हो या दुनिया में कहीं भी हो, उस पर एक ओपिनियन जनरेट होता है, जो कुछ जैसा कि आपने बताया कि एक हमने अपनी धमक पैदा की जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, लेकिन उसके अगेंस्ट ये सारी बातें अगर हो रही हैं जिसको फिर वहां पर दोहरा के कहा जा रहा है, उससे नुकसान होगा। हमारे सियासतदान को चाहिए कि आने वाले चुनाव में इसको और न घसीटे, देश को हल्का न बनाए,
मुहिम को कमजोर न बनाएं, जो आतंकवाद के खिलाफ एक हम मोमेंटम बनाने में कामयाब हुए और उसको आगे बढ़ाना है। वुड यू सजेस्ट दैट? आप सुझाएंगे ये रणनीतिक तौर पर? कर्नल साहब, देश की सरकार और उनके नेता और मंत्रियों को भी बताएंगे कि वो इसका राजनीतिकरण कर्नल साहब से मत लड़िए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहा हूं, पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं। जी देखिए, मैं किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि हम अगर सोचें कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि हो तो उसका प्रूफ लाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। हमने देखा था कि एक बार आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो जब आप दुश्मन के देश में जा रहे हैं, रात के अंधेरे में जा रहे हैं और दुश्मन के ऊपर हमला करके, उनके कुछ तत्वों के ऊपर हमला करके वापस आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप उस प्रूफ को लेने के लिए क्या वीडियो कैमरास भी साथ में लेके जाना पसंद करेंगे, या आप अपने साथ शस्त्र लेके जाएंगे, ऐसे इक्विपमेंट लेके जाएंगे जो आपको उस कमज़ोर क्षण में, जब आप दुश्मन के देश में हैं और जहां पे उसको फ्रीडम है मूव करने की और आपके लिए लिमिटेशन है, तो आप क्या करेंगे। दूसरी तरफ से अगर हम एयर स्ट्राइक को यूज़ कर रहे हैं जहां पे एयरफोर्स जा रही है, तो इस तरीके का जब अटैक किया गया, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि हमारी एयरफोर्स ने क्या प्रोफेशनलिज्म दिखाया। उसमें न केवल पाकिस्तान को कोई खबर हुई, ना हमारे जब विमान उनके एयर स्पेस में घुसे तो वो उसकी जानकारी रख सके, और जब हमने अटैक कर दिया उसके बाद हम अपने एयर स्पेस में आ गए, तब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उसके ही हमने अगले दिन का रिएक्शन देखा जो पाकिस्तान के एयरफोर्स हमारे अंदर घुसती है, और उसका उनको क्या बात से मुझे लगता है कि हमारे सियासतदान ये बात समझ गए होंगे कर्नल रावत कि उनको क्या करना चाहिए। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो नहीं करना चाहिए जिससे सेना का मनोबल टूटे, वो नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की मुहिम कमजोर हो, वो नहीं करना चाहिए जिससे आतंक पर लगाम लगाने के लिए जो एक मोमेंटम बना है, एक माहौल बना है पूरी दुनिया में भारत की तरफ से, जो दबाव बना है पाकिस्तान पर, वो कायम न रह सके। राजनीति कीजिए लेकिन देश की कीमत पर नहीं, देश को नुकसान पहुंचा के नहीं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।